जैसा कि हमारे साथ बैठे हुए हैं हरगोविंद पाठक जी, जो कि सीआरपीएफ में पोस्टेड हैं। आप इस समय भोपाल में पोस्टेड हैं जी। और लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं सेंट्रल रेलवे में, रिजर्व पुलिस में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में। और आप जो है बेंदो महोबा से बिलोंग करते हैं। जी। और आपको समस्या कब से हुई है? जी, 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से इनको समस्या हुई। और जो भी समस्याएं हैं आप बता सकते हैं, बताइए थोड़ा। और उसमें मुझे जो है खांसी हम्म और पतला लेटरिन और उल्टी उल्टी की समस्या उल्टी की समस्या है। और पैरों में और थरथराहट, थरथराहट ये होने लगा था। श्वास फूलने लगी थी। श्वास फूलने लगी थी, कमजोरी विशेष महसूस होने लगी। छुट्टी जब आया घर पे तो पैरों में और चेहरे में सूजन आ गई और भूख लगना बिल्कुल बंद हो गया। और जो है चलने फिरने की ताह नहीं रही, बिस्तर पकड़ गया। तब ये लोग फिर उठा करके मुझे झांसी ले गए। झांसी का इलाज चला डीएन मिश्रा के यहाँ, फिर पीके जैन के यहाँ चला 2 दिन। फिर इसके बाद ये वो लोग आ गए ग्वालियर। ग्वालियर में उन्होंने जो हम आईसीयू में रखा और मुझे ब्लड चढ़ाया। आईसीयू में पहुंच गए थे? हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद ब्लड वहीं चढ़ाया गया था जी आपको? जी जी, ग्वालियर में। ग्वालियर में। और फिर उन्होंने वहां पर जो है वो डायलिसिस के लिए बोला, तो डायलिसिस हुई क्या आपकी? नहीं हुई है। नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं फिर जो है यहाँ पर चित्रकूट में आ गए हम लोग। आपको जानकारी किसने दी थी यहाँ के बारे में? इसमें पुष्पेंद्र वाजपेयी हैं हमारे दामाद। अच्छा, उनके द्वारा जो है पता लगा। उनके द्वारा जानकारी। हाँ जी। जैसा कि हरगोविंद पाठक जी को समस्याएं, जैसा इन्होंने हिस्ट्री में बताया था इस गांव आकर, इनको समस्या 1 वर्ष से हाई बीपी की समस्या रहती थी और खांसी की समस्या बनी रहती थी, डकार और वोमिट आती रहती थी, कमजोरी, एनेमिक पेशेंट थे, इनको ब्लड भी चढ़ाया गया, दस्त और रक्तचाप की समस्या बनी रहती थी, श्वास फूलती थी, थोड़ा भी चलते थे तो श्वास फूलती थी इनकी। और ये काफी लंबे समय से बीड़ी सिगरेट तंबाकू का भी सेवन कर रहे थे जी, है ना? हाँ। तो समस्याएं थोड़ा सा और क्रिटिकल हो चुकी थी। और ये जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्वालियर में आप आईसीयू में भी एडमिट रहे, कितने दिन एडमिट रहे वहाँ? 7 दिन। 7 दिन। हाँ, 7 डेज ये आप ग्वालियर में आईसीयू में एडमिट रहे। वहाँ के बाद इनको जानकारी पुष्पेंद्र वाजपेयी जो कि इनके दामाद हैं, उनके थ्रू इनको जानकारी आयुष ग्राम के बारे में लगी। उसके बाद आप 21/5/2024 को आयुष ग्राम चिकित्सालय में विजिट किया इन्होंने। हिस्ट्री हुई इनकी, हिस्ट्री में सारी समस्याएं बताई गई, जांच करा गई। जांच में इनका क्रेटिनिन जो है 7.4 आया और यूरिक एसिड भी बढ़ा था, कैल्शियम भी बढ़ा हुआ था, ओटीपीटी की भी समस्या थी इनकी। शुगर, डायबिटीज थी हैं आप? नहीं, डायबिटीज नहीं थी। उस समय तो आया था आपका? हो सकता है हो गया हो। उस समय जांच पे डायबिटिक पेशेंट भी शो हुए। यूरिया इनका 105.4 था और सीआरपी 9.3 बढ़ा हुआ था जी। इसके बाद इन्हें 3 सप्ताह की आवासीय चिकित्सा में रखा गया, जिसके बाद यहाँ की पंचकर्म थेरेपी, औषध चिकित्सा और यहाँ का पथ्य और परहेज के माध्यम से इनको जो है आज की सिचुएशन में, आज इनका डिस्चार्ज हुआ, आज जो जांच कराई गई उनमें इनका एचबी लेवल 8.6 आया और यूरिया जो है 90 पे है और क्रेटिनिन इनका 5.3 हो गया, जो कि 7.4 से 5.3, यानी 3 सप्ताह की चिकित्सा में 5.3 पे आ गया। और ओटीपीटी नॉर्मल हो चुका है, सीआरपी भी नॉर्मल है और इनका एल्ब्यूमिन 4+ में जा रहा था, 2+ में है। यानी 3 सप्ताह की चिकित्सा में इनको पूर्णतः देखा जाए तो आराम हो चुका है। और आप क्या कहना चाहेंगे आयुष ग्राम के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिसको भी ये बीमारी हो तो आकर के अपना यहाँ इलाज करवाएं। बहुत अच्छी चिकित्सा, बहुत अच्छी सुविधा। आप और संतुष्ट हैं यहाँ जी से? जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद हरगोविंद जी। जी महाराज, हम आपका शुक्रिया अदा